हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैं धर्मेंद्र साहू स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो लेक्चर्स में। ठीक है? तो अब हम जो स्टार्ट कर चुके थे चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है बेटा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और उस सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी हम कौन सा टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो मोल कंसेप्ट। कल हमने इस मोल कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत सारी बेसिक चीजें देखी थी। एएमयू किस तरह से मोल से रिलेट होता है, मोल एएमयू में क्या रिलेशन होता है, मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों की वैल्यू क्या आती है। ठीक है। और इसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, तो मोल को फाइंड आउट कर सकते हैं। और बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हमने सॉल्व किए थे इसमें ना। और मोल के भी हमने देखे तो बेसिकली हमने कितने फॉर्मूले किए बेटा, सिर्फ दो ही फॉर्मूले थे जो हमने किए हैं। चलिए, तो दो फॉर्मूले को थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते थे। तो हमने जो दो फॉर्मूले किए थे वो ये थे कि अगर आपको क्या दे दे मोल निकालने के लिए, या तो आपको दे देगा वो वेट, और अगर वेट गिवन हो तो हम मोलर मास या फिर एटॉमिक मास से क्या कर देते भाई, डिवाइड करते। अगर वेट गिवन है तो मोलर मास या एटॉमिक मास से हम क्या कर देते, डिवाइड करते। दूसरी चीज, इसी में से आप क्या निकाल सकते हो, तो वेट निकाल सकते हो। वेट गिवन था तो मोल निकाल सकते हो, मोल गिवन हो तो वेट निकाल सकते हो। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, तो एन इंटू क्या कर देते हैं, एम। है ना, इसी को यहाँ पे लिया है हम, तो एन इंटू क्या हो गया, एम हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया, एक फॉर्मूला आया था ये। ठीक है, जिसकी हेल्प से हमने क्या किया, तो सिंपली आइडेंटिफाई किया कि अगर मुझे मोल वगैरह निकालना हो तो मैं किस तरह से फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला आ गया था जिसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था तो एन की वैल्यू आ गई थी आपके पास ना, एन इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्या आ गया, तो एम आ गया। दूसरा तरीका ये था हमारे पास में, दूसरा तरीका ये था कि अगर आपको मोल गिवन है, सॉरी मोल निकालना है, तो आपको क्या गिवन होंगे, नंबर। और अगर नंबर गिवन है तो हमने डिवाइड किया था किससे, एवोगेड्रोस नंबर से। या फिर अगर मुझे नंबर निकालना हो तो एक और तरीका था कि नंबर अगर निकालना हो तो क्या, अगर आपको मोल गिवन है तो मल्टीप्लाई कर दो किसका, एवोगेड्रोस नंबर का। मल्टीप्लाई कर दो बेटा किसका, एवोगेड्रोस नंबर का। तो आप आसानी से उस चीजों पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हो गए थे दो, और इनके बेसिस पर हमने क्या किए थे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, क्या इन दो फॉर्मूलों के अलावा भी कोई फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो, या उससे पहले भी, स्टार्ट करने से पहले एक दो थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह से आप इसके अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, विच हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्या बोल रहा है वो, किसमें ऑक्सीजन एटम्स की नंबर, संख्या जो है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। चलिए, दूसरी चीज क्या गिवन है बेटा, आपको गिवन है ग्राम, यानी कि मास गिवन है। तो अगर मुझे मास पता है तो मैं मोल निकाल सकता हूं, मास पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूं, मोल। तो मोल इक्वल टू हो गया 1 डिवाइडेड बाय, एक ही ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 16, मतलब इसके मोल आ गए कितने, 1/16। अच्छा, मोल पता है तो ये मोल किसके आए हैं भाई, ऑक्सीजन सिर्फ सिंगल लिखा है, सिंगल तो ऐसा कोई स्पीशीज होती नहीं है जो नेचर में प्रेजेंट हो, इसका मतलब ऑक्सीजन एटम गिवन है आपको। ठीक है, यानी कि ये जो मोल आए हैं बेटा, ये किसके आए हैं, तो ये मोल आए हैं आपके पास में किसके, एटम्स के। और हमें निकालना भी क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ही निकालना है ऑक्सीजन के। ठीक है, यानी कि ए वाला तो यहीं पे सॉल्व हो गया। चलिए बी वाले को सॉल्व करें, तो बी वाला क्या कहना चाह रहा है, 1 ग्राम है, लेकिन कौन है, ऑक्सीजन है, O2 है। तो यहाँ पे मोल भी किसके आएंगे बेटा, O2 के। 1 ग्राम है और O2 है, तो एक ऑक्सीजन का 16, दो का कितना हो गया भाई, 32। तो ये मोल आ गए किसके, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के मोल आए हैं भाई, O2 के। लेकिन हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, है ना। ये जो निकाला हमने, क्या निकाला, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम चाहिए हमें। तो एटम निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, एटोमिसिटी से। तो 1/32। अब एक O2 में कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं बेटा, एक O2 में कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं हमें, 2। यानी कि इसमें मल्टीप्लाई कर दें आप कितने का, 2 से।
इसको काट दे तो ये कितना हो गया 1/16। ठीक है, कितना आ गया आपका इसमें 1/16 आ गया। चलो, तो अब आपको सी इजीली समझ में आ रहा होगा कि अगर मुझे मोल निकालना है किसमें, ओजोन में, क्या करूंगा मैं, तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 1 ग्राम गिवन है और O3 है तो कितना आ जाएगा 48 और इक्वल टू ये आ गया आपके पास में मोल। अब मुझे किसने के लिए निकालना है, एक एटम के लिए, तो 1 डिवाइडेड बाय 48 इंटू कितने से करूंगा मैं 3 से, 3 से इसको कर दो कितने आ जाएगा 16, तो ये भी आ गया 1/16। यानी कि तीनों में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सभी में क्या है बेटा, सेम है। सभी में परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो क्या है, सेम है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं ना। PYQ बेटा ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, अभी जो करके आए हम, अभी भी आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ही फाइंड आउट करना है। चलो, अब अगर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम निकालना है और सब में देखो मास ही गिवन है, और मास गिवन है तो मोलर मास से क्या कर दें, डिवाइड कर दे, आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके चलो मैच करते हैं। देखो, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो किसके, Ag के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag 1 ग्राम है, 1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 108, ये आ गए इसके क्या मोल आ गए। लेकिन हमें क्या निकालने बेटा, इनके एटम, तो मोल में एटम निकालने हो तो नंबर ऑफ एटम्स को, तो अब आगे हम सोल्व करें तो शॉर्ट में कर दूं, नंबर ऑफ क्या निकाल रहे हैं हम, तो एटम क्या निकाल रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। चलो, तो नंबर ऑफ एटम इक्वल्स टू क्या होगा, देखो हमें सभी में वही चीजें करना है तो हमें कंपेयर करके ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है ना सिर्फ। तो 108 इंटू किसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, Na का, मतलब एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करके क्यों करूंगा, ठीक है, जब मुझे कंपेयर करके ही आंसर आ सकता है तो एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करने की मुझे जरूरत क्या है। चलो, तो इसका अगर मैं निकालू मोल किसके, मैग्नीशियम के, तो मैग्नीशियम के मोल इक्वल टू हो गया 1 डिवाइडेड बाय, मोलर मास भी गिवन है, बताओ 1/24 आ गया। चलो, अब इसमें निकालू मैं क्या, नंबर ऑफ एटम, तो मोल पता हो मुझे तो एटम की संख्या निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखो, ये मैग्नीशियम, ये भी क्या है एटम, ये भी क्या है एटम ही लिया है, तो मोल भी आपके पास किसके मिले होंगे, एटम्स के, तो ये 1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा 24 इंटू क्या हो गया, तो Na। चलिए तीसरा ऑप्शन देखिए क्या कहना चाह रहा है वो, 1 ग्राम O2, अब की बार मोलिक्यूल है, 1 ग्राम जो है वो क्या है बेटा O2 है, तो अगर मॉलिक्यूल्स के मास दिया है, वेट दिया है, तो मोल भी मॉलिक्यूल्स के आएंगे ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे वो आपके पास किसके आएंगे, ऑक्सीजन के, तो कितने आ जाएंगे, कितना है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 32। चलिए अब क्या आएगा, अब हम ऑक्सीजन के मोल आए तो नंबर भी किसके आएंगे, मॉलिक्यूल्स के आएंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, अगर मुझे मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालना है तो क्या कर दूं मैं, 1 डिवाइडेड बाय 32 इंटू Na कर दे, और लेकिन हमें मॉलिक्यूल्स की संख्या में थोड़ी ना कंपेयर करना है, हमें करना है किसमें, एटम में, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, एटम निकालने पड़ेंगे, और मॉलिक्यूल में एटम निकालना हो तो बहुत आसान, मल्टीप्लाई कर दें, किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी एटोमिसिटी का, तो ये आ गया आपके पास में 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/16 Na, या Na/16 हो गया। ठीक है बेटा, चलो लास्ट एक और देखते हैं, लास्ट क्या कहना चाह रहा है, लिथियम के लिए, तो लिथियम के लिए 1 ग्राम लिथियम है, लिथियम एटम ही है, तो अभी मोल किसके आ गए, लिथियम के, तो लिथियम का मास हो गया कितना 1/7। अब मुझे नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, तो नंबर ऑफ एटम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 7 इंटू Na, 1 डिवाइडेड बाय 7 इंटू Na। चलो क्या देखना है आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो सब में कंपेयर करके चेक कर लेते हैं, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ही तो चाहिए। चलो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया Na डिवाइडेड बाय 108, ये कितना हो गया, ये हो गया Na डिवाइडेड बाय 24, है ना, और ये थर्ड वाला कितना हो गया भाई, ये आ गए थे आपके पास में Na डिवाइडेड बाय 16,
और ये लास्ट वाला आया अपने पास में कितना, Na डिवाइडेड बाय 7। तो अगर डिवाइड होने वाली चीज, डिवाइड होने वाली डिजिट, डिवाइड होने वाली चीज क्या हो, बहुत ही स्मॉल, तो वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, है ना। क्योंकि ऊपर देखिए आप मल्टीप्लाई में तो Na नहीं चल रहा है। तो अब मैं क्या देखूं, डिवाइड होने वाली चीजें कौन सी है। तो डिवाइड होने वाली वैल्यू अगर छोटी है, डिवाइड होने वाली वैल्यू अगर छोटी है तो आंसर जो होगा वो क्या होएगा बेटा, ज्यादा आएगा। तो आप आसानी से देख सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइड किस में हो रही है, लिथियम वाले केस में। तो ये होगा हमारा आंसर कौन सा, डी। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है ना ये एग्जैक्टली। चलिए आगे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन है क्या, या फिर नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करें। चल, तो हमने दो फॉर्मूले सीख लिए थे, अब हम देखना चाह रहे हैं थर्ड वाला कंसेप्ट कि एग्जैक्टली थर्ड अगर मुझे देखना हो तो किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा मोलर वॉल्यूम। ठीक है, किसको डिफाइन करना चाह रहे हैं हम, किसको लिखना चाह रहे हैं हम, पढ़ना चाह रहे हैं किसको बेटा, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अब ये मोलर वॉल्यूम क्या होते हैं, मोलर वॉल्यूम जो है वो क्या होते हैं, चलो देखो दिखा, मोलर वॉल्यूम जो है वो क्या होते हैं। वॉल्यूम तो समझ में आ रहा होगा, मोलर वॉल्यूम तो हमें क्या निकालना है, मोल का वॉल्यूम या वॉल्यूम से मोल निकालने हैं। ठीक है, अब बहुत ही इजी चीज है, देखो पहली चीज वॉल्यूम अगर है तो वॉल्यूम किसके लिए डिफाइन होता है, सिर्फ गैसेस के लिए। यानी कि हम जो भी बातें करने जा रहे हैं, जो भी हम बातें करने जा रहे हैं वो किसके लिए बेटा, वो है सभी के सभी ओनली फॉर गैसेस। किसके लिए बात करना चाह रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, गैसेस के लिए है, या गैसेस के केस पर ही अप्लाई होता है। ठीक है, अब इसमें भी अगर हम कंडीशन की बात करें तो कंडीशन क्या हो गई कि अगर आप गैसेस है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर और टेम्परेचर की बात करोगे। ठीक है, तो अगर हम बात करना चाहें कब, एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कब बात करना चाहे हम, 27, या ये भी छोड़ो रुको थोड़ा और पहले से करते हैं। ठीक है, कब डिफाइन करना चाहे हम कि प्रेशर जो है वो कितना हो, 1 atm, एट 1 atm प्रेशर कितना रख दो आप, 1 atm, और टेम्परेचर में रख रहा हूं कितना बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस का इसका मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो गया बेटा, 273 केल्विन पर। इस तरह की कंडीशन है ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो एसटीपी या एनटीपी बोल देते हैं। इसे हम क्या बोल देते हैं, तो एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या फिर हम नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर एक और नाम तो है तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड क्या बोल देते हैं, प्रेशर। तो एसटीपी या किसकी बात कर रहे हैं हम, तो एनटीपी की बात कर रहे हैं। दोनों लगभग सेम ही होते हैं, बस एटमॉस्फेयर की जगह बाहर हो जाता है और कुछ नहीं। चले, तो अब क्या चीजें हो गई कि इस समय पर अगर मैं किसी गैस का क्या चेक करूं, वॉल्यूम, तो क्या किया गया, इस टेम्परेचर पर किन्हीं गैस का क्या चेक किया गया बेटा, वॉल्यूम चेक किया गया, और उस वॉल्यूम को देखा गया कि कितना आता है, या मोल जो है वो किसी गैस के कितने मोल, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या ले लिया हमने, 1 atm और 0 डिग्री सेल्सियस पर। और इस पर जब चेक किया गया तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, किसकी बात कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, और किन सी गैस है, कोई सी भी गैस ले लो, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस। अगर आप किसी भी गैस के 1 मोल का चेक करो क्या, वॉल्यूम, तो 1 मोल का वॉल्यूम जो है वो लगभग आता है बेटा कितना, 22.4 लीटर। कितना आता है, 22.4 लीटर, या लीटर को मैं कन्वर्ट कर लूं किसमें, एमएल में। तो एमएल में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो 22.4 इंटू क्या हो गया बेटा, 1000, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एमएल में। मल्टीप्लाई कर दूं, जीरो बढ़ गई, तो ये हो गया 22400 ml। ठीक है, तो ध्यान रखें कि आप किस में निकाल रहे हो, एमएल में निकाल रहे हो या फिर लीटर में निकाल रहे हो। ठीक है, या एमएल बोल दे, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, एमएल बोल दे, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, सेंटीमीटर क्यूब बोल देते हैं, या फिर क्या होता है, सीसी।
सेंटीमीटर क्यूब बोल दे या फिर क्या हो सीसी हो, तो भी सारी चीजें जो है वो एक ही बात कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये आपने डिफाइन कर दिया किसको, तो वॉल्यूम को यहाँ पे, कि वॉल्यूम जो है वो किसी भी गैस का कितना होगा, एक मोल का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, तो एक मोल का वॉल्यूम होगा आपका कितना, कितना होगा भाई, एक मोल का वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास में 22.4 लीटर के करीब होगा। ठीक है, इतना वॉल्यूम घेरेगा, इतना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करेगी कौन, गैस के एक मोल, कोई सी भी गैस। मतलब आप ऑक्सीजन ले लो तो भी इतने ही मोल आएंगे, आप नाइट्रोजन ले लो तो भी इतना ही वॉल्यूम आएगा एक मोल का, है ना, आप अमोनिया ले लो तो भी इतना ही होगा। मतलब गैस से कोई मतलब कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अभी जो है वो नया भी डिफाइन हुआ है नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एसटीपी या एनटीपी जो है वो क्या होता है, तो 1 बार प्रेशर होता है ना। न्यू एसटीपी की अगर हम बात करें तो न्यू एसटीपी जो एनसीईआरटी में ऐड हुआ है इसके अकॉर्डिंग चीजें कैसी है, तो देखो टेम्परेचर तो उसने कितना रखा है 273 केल्विन ही रखा है ना, टेम्परेचर जो है वो कितना रखा है, तो 273 केल्विन ही रखा है, टेम्परेचर 273 केल्विन है, लेकिन प्रेशर जो है वो कितना कर दिया है 1 बार प्रेशर, है ना। अब यूनिट चेंज कर दी, 1 बार ले लिया, पहले क्या था 1 एटीएम था, 1 एटीएम की जगह क्या ले लिया बेटा 1 बार ले लिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो वॉल्यूम होगा वो भी तो चेंज हो गया है फिर, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई सी भी गैस हो और उस गैस के एक मोल का जो वॉल्यूम है अब वो चेंज हो गया, और वो चेंज होके कितना हो गया, तो वो चेंज होके हुआ 22.7 लीटर। कितना चेंज होके हुआ है बेटा 22.7 लीटर में, या फिर आप बोल सकते हैं 22700, 22700 ये कन्वर्ट हो गया किसमें एमएल में, या फिर आप बोल दो सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप क्या बोल दो तो सीसी बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या हुआ, एक होता है आपका स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक और जो है वो क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें टेम्परेचर रखते हैं कितना 298 केल्विन, कुछ नहीं है, अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग क्या रख दिया है प्रेशर, तो उस कंडीशन में चीजें जो है वो अलग अलग होगी। तो इसमें जो प्रेशर रखा है वो भी कितना रखते हैं 1 एटीएम के करीब, कितना रखा है भाई प्रेशर जो है वो कितना है, तो 1 एटीएम, प्रेशर 1 एटीएम हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, तो उस कंडीशन में जो एक मोल का वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, तो किसी भी गैस के लिए एक मोल का जो वॉल्यूम है वो आ जाता है बेटा कितना 22 पॉइंट की जगह, ये कितना था 22.4, 22.7, ये आ जाता है 24.7 लीटर, या फिर आप बोल सकते हैं 24700, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा एमएल में, या फिर हम बोल सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, या फिर क्या हो जाए तो सीसी। चलो, तो ये हो गया हमारे लिए काम की चीजें कि एक मोल का जो वॉल्यूम है, एक मोल का वॉल्यूम जो है वो कितना हो गया, तो 22.4 लीटर। अगर कुछ नहीं गिवन है तो स्टैंडर्ड जो है वो फिलहाल हम यही वाली लेके चलेंगे। ठीक है, और अगर बोल दे आपको कि स्टैंडर्ड ये वाली चीजें हैं, है ना, टेम्परेचर इतना, प्रेशर इतने पर एक मोल वॉल्यूम इतना ऑक्यूपाई कर रही है, देन फाइंड आउट, तो उसने सारी कंडीशन जो है वो क्या कर दी है, चेंज कर दी है, परिवर्तित की। अगर चेंज नहीं करे तो हम एक मोल का वॉल्यूम कितना लेके चलेंगे 22.4 लीटर। ठीक है, तो अब आपके पास में तीसरा फॉर्मूला आ रहा है, किसके लिए, तीसरा फॉर्मूला जो आ रहा है वो किसके लिए, कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो आप क्या देखो, गिवन वॉल्यूम देखो, और गिवन वॉल्यूम की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तब हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी गैस, या एक्स गैस ले लेते हैं, कोई भी एक एक्स गैस है और उस एक्स गैस के क्या चाहिए मुझे, नंबर ऑफ मोल निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें आप, जो भी गिवन वॉल्यूम है, जो भी क्या गिवन है आपको वॉल्यूम गिवन है,
और गिवन वॉल्यूम को डिवाइड कर दो आपके कौन से स्टैंडर्ड वाले, और स्टैंडर्ड हमने क्या लिया है 22.4। अच्छा 22.4 जो है वो वॉल्यूम किस में है, लीटर में है ना। या फिर इसकी जगह आपको चेंज करके भी दे सकता है, या फिर मैं स्टैंडर्ड लिखूं तो फिर मैं क्या बोलूंगा मोलर वॉल्यूम। तो इसको आप डिवाइड कर दें किससे बेटा, मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। अब ये मोलर वॉल्यूम ही तो निकाले थे हमने, जितने जो थे ये सभी के सभी क्या थे बेटा, मोलर वॉल्यूम की ही तो वैल्यू थी, है ना। तो मोलर वॉल्यूम ही, एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, अब आप वैल्यू रख दो इसकी जगह कि अगर आपको वॉल्यूम गिवन हो, वॉल्यूम ध्यान रखना किसमें गिवन है वो बेटा, लीटर में। तो अगर वॉल्यूम लीटर में गिवन है तो डिवाइड कर दे कितने से, 22.4 से, क्या आ जाएंगे आपके पास में, मोल आ जाएंगे। तो तीसरा एक फॉर्मूला आ गया है आपके पास में जो फाइंड आउट कर सकता है किसको, मोल को फाइंड आउट कर सकता है, या इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, तो मोल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, तो मोल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चल अब अगर हम देखें इसमें भी, हाँ तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं भाई इसको, शॉर्ट फॉर्म में तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हो तो मैं क्या लिखूंगा एन, गिवन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर हमें किसमें गिवन हो, लीटर में, तो डिवाइड करूंगा 22.4 से। लेकिन अगर मुझे वॉल्यूम किसमें गिवन हो बेटा, एमएल में, वॉल्यूम जो है वो किसमें गिवन हो, एमएल में, तो ये वाला लीटर वाला वॉल्यूम जो है उसको कन्वर्ट कर लो किसमें, एमएल में। कितना हो जाएगा 22,400 हो जाएगा, इससे निकाल सकते हैं। चले और कुछ और ये कर सकते हैं कि अगर वॉल्यूम निकालना है और मोल गिवन है, अगर वॉल्यूम निकालना है और क्या गिवन है आपको, मोल, तो फिर मोल इनटू कर दो कितना 22.4, वही एक ही फॉर्मूला है, हमने क्रॉस जिगजैग करते जाए और उसी से आप यूज कर सकते। ठीक है, ध्यान रखें हमेशा हम कौन सी यूज करेंगे, फिलहाल तो 22.4 नॉर्मल जो है वही यूज करेंगे जब तक वो डिफाइन न कर दे। अगर डिफाइन कर दे तो फिर उसके बाद हम आगे चीजें लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी तक हम देखते हैं तो हमने क्या किया, हमने देखा कि मोल कैसे निकाला जा सकता है। तो हमने मोल निकाला कितने तरीके से, तीन तरह से, है ना। एक हमने निकाला मोल जो है वो किसकी हेल्प से, तो वेट की हेल्प से। वेट मतलब क्या था बेटा, W, है ना। और इसकी हेल्प से अगर मुझे फॉर्मूला याद हो तो क्या बोलूंगा मैं, N इक्वल्स टू क्या, W डिवाइडेड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास। तो इसकी हेल्प से भी मैं एक क्या निकाल सकता था, मोल निकाल सकते थे, है ना। इसकी हेल्प से भी हम क्या निकाल सकते थे बेटा, मोल निकाल सकते हैं। चलो और एक क्या था, एक आपके पास में क्या आया था, वेट की जगह पर और क्या गिवन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, चला। तो हमने बोला था नंबर अगर गिवन है तो नंबर इक्वल्स टू आपके पास फॉर्मूला आया था कि अगर मुझे मोल निकालना है, अगर मुझे क्या निकालना है बेटा, मोल निकालना है, तो मोल इक्वल्स टू क्या था, नंबर डिवाइडेड बाय क्या था, एवोगैड्रोस नंबर था। ठीक है, और एक तीसरा अभी हमने पढ़ा कि अगर मुझे मोल निकालना है, कब निकाल सकता हूं मैं, जब आपको वॉल्यूम पता हो किसमें, लीटर में, तो वो हो गया 22.4। ठीक है, 22 पॉइंट कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। यानी कि हम यहां से देखो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, तो एक अगर मुझे ये फॉर्मूला पता हो तो काम बन जाएगा हमारा, है ना। ये अगर फॉर्मूला मुझे पता है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, और इससे हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इसी से, अगर आपको ये पता हो तो आप ये वाले से भी तो मोल निकाल सकते हैं। यानी कि तीन हमारे फॉर्मूले हैं और इन तीन फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, तो मोल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो अगर मुझे क्या गिवन है, मोल निकालना है किससे, मास से, तो मैं क्या कर रहा हूं, मास से मोल निकाल रहा हूं, मास से क्या निकाल रहा हूं, मोल। आपको क्या गिवन है बेटा, वेट गिवन है, मास गिवन है, गिवन मास हो तो मास को डिवाइड करूंगा किससे, मोलर मास से। मतलब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया किससे बेटा, मोलर मास से, तो क्या आ गए, मोल आ गए।
अच्छा, अगर आपको मोल गिवन हो और क्या निकालना हो, मास निकालना हो, मोल गिवन हो और क्या निकालना हो, मास निकालना हो, तो मुझे W निकालना है, मोल गिवन है, और M क्या करूंगा, इस साइड लाऊंगा, और इस साइड अगर लाएंगे तो W के लिए तो फिर मल्टीप्लाई में हो गया, मतलब मैं मल्टीप्लाई का मोल में मल्टीप्लाई कर दूं M का, तो कहां पहुंच जाऊंगा, मास पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं जब आपके पास में क्या गिवन हो, नंबर गिवन। तो नंबर गिवन हो तो मैं डिवाइड करूंगा, नंबर गिवन हो तो बेटा मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा किसका, एन ए का। लेकिन अगर मुझे मोल पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूं, मोल पता है अगर मुझे, तो मोल की वैल्यू पता है तो मैं एन से क्या कर दूं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, डिवाइड वाली चीजें इस साइड आएगी तो क्या हो गया बेटा, मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिल जाएगा, नंबर। मतलब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसका, एन का, तो क्या निकल जाएंगे, नंबर निकल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे वॉल्यूम पता है, और वॉल्यूम पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूं, मोल निकाल सकता हूं। अगर मुझे वॉल्यूम पता है, मोल निकालना हो तो मैं क्या करूंगा बेटा, डिवाइड करूंगा किससे, मोलर मास से, और फिलहाल मोलर मास हमारा क्या है, तो 22.4 है। या उल्टा, अगर हमें मोल पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, अगर मुझे मोल पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूं, मोल अगर मुझे वैल्यू पता है, वॉल्यूम निकाल सकता हूं, 2.2 का क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो 22.4 का आप क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो ये अभी तक हमने तीन फॉर्मूले पढ़े, और इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है ये। ठीक है, और इसकी हेल्प से आप सारी चीजें अब क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार अगर मुझे वैल्यू पता चल जाए कि किसके बारे में क्या चीजें निकालना है, तो हम बाकी की चीजें आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो तीन तरह से आपको मोल देने का तरीका आ गया। वो बाकी फिर अगर मोल दे दे तो हमें पता है, एक ही स्लाइड में हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन, कि अगर मुझे मोल पता है तो फिर तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ टाइप्स क्वेश्चंस को भी हम क्या कर सकते हैं, तो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए फिर। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच गैसेस। क्या फाइंड आउट करना है मुझे, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है। क्या गिवन है, देखें आपको गिवन है बेटा क्या, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम गिवन है और मोल निकालना है, सीधे नंबर फॉर्मूला लगा दो। वॉल्यूम गिवन है और वो भी किस में है, लीटर में, तो VL डिवाइडेड बाय कितना हो गया भाई, 22.4। ठीक है, तो वॉल्यूम आपके पास गिवन है 5.6 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 22.4। कितना आ गया ये, 5.6 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ गया आपके पास में 1/4 मोल्स आ गए। अब मोल आ गए तो आप मास निकाल सकते हो, है ना, नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो, एंड बहुत सारी चीजें। तो ये हो गया आपका कौन सा, पहला क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है वो 1120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओजोन गैस। तो सेकंड वाला अगर हम सोल्व करें तो क्या आ गया, अभी भी क्या गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml, वॉल्यूम ही गिवन है आपको ना। तो अगर वॉल्यूम ही गिवन है तो क्या हो गया हमारे पास फॉर्मूला, मोल इक्वल्स टू क्या देखूंगा मैं, वॉल्यूम किसमें, लीटर में, डिवाइडेड बाय क्या हो गया भाई, 22.4। लेकिन अब की बार वॉल्यूम लीटर में नहीं है, किस में है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब में, तो फिर मैंने उसी में रखा। तो अगर मुझे वॉल्यूम मिल जाए किसमें, ml में, तो नीचे में डिवाइड कितने से कर रहा था, 22400 से। ठीक है भाई, हाँ ये कितना हो गया, 1120 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, तो 22400, जीरो से जीरो क्या हो गई, कैंसर। ये 1 से अगर आप डिवाइड कर दो तो ये हो गया 1/20 के करीब। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपके मोल आ गए यहाँ पर कितने, तो 1/20 मोल आ गए। ठीक है भाई, तो अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम गिवन हो तो आप मोल आसानी से निकाल सकते हैं। बस हमें क्या करना है, मोलर मास से डिवाइड करना है, और अगर एक बार मोल आ जाए तो हम तो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कीजिए इसे। कैलकुलेट मास, मास कैलकुलेट करना है आपको किसका, CO2 गैस का, और वो भी कितना है ये, 1.12 लीटर, मोल नहीं मास, मोल नहीं, क्या कैलकुलेट करना है आपको बेटा, मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, हाँ तो एक तरीका तो ये है
कि अगर मुझे वॉल्यूम गिवन है और मास गिवन है तो एक तो मैं पहले मोल निकालूं, मोल से हर चीज आ जाती है, मोल से जो है वो क्या चीज आ जाती है बेटा, हर चीज आ जाती है। या फिर दूसरा तरीका ये कि मैं दोनों फॉर्मूले को क्या कर दूं, मर्ज कर दूं। देखो अब आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, तो आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किन्हीं भी 2 फॉर्मूले को इक्वली रख सकते हो, है ना। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, किन्हीं भी 2 फॉर्मूले को इक्वली रख सकते हो। चलिए, तो अगर मुझे क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है और मुझे निकालना क्या है, मास, तो मास और वॉल्यूम दोनों मोल के फॉर्मूले को लाओ। तो ये आ गया आपके पास में N इक्वस टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्या हो गया, मोलर मास, और N इक्वस टू हो गया वॉल्यूम किसमें, लीटर में, डिवाइडेड बाय कितना हो गया भाई, 22.4। ये आ गया। अब हमें पता है LHS सेम होगा तो RHS भी क्या हो गया, सेम। तो अब क्या कर दो आप, W डिवाइडेड बाय M इक्वस टू वॉल्यूम किसमें, लीटर में, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 22.4 हो गया। ठीक है, अब जो गिवन है वो देख लो और जो पता है वो देख लो। हाँ, CO2 का मोलर मास वो तो हमें पता है, मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है बेटा, 44। चलिए, W की वैल्यू हमें चाहिए, तो फॉर्मूला हमने लिख लिया विद रिस्पेक्ट टू W। क्या हो गया, W क्या हो गया, वेट, तो यहाँ पे हो गया वॉल्यूम ऑफ लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू मोलर मास। ठीक है भाई, वैल्यू रख दो फटाफट। वॉल्यूम गिवन है आपको कितना, 1.12 डिवाइडेड बाय हो गया 22.4 इंटू आ गया कितना, 44। यही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो और सोल्व कर लेते हैं इसको। तो आप क्या करें, पॉइंट हटाओ, ये वाला पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो लगा नीचे, तो ये डिवाइड में हमने क्या करा, 2 जीरो लगा दी। ये वाला पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर कितनी हो गई, 1 जीरो। ये वाला पॉइंट हटा, ये जीरो से ये जीरो जो है वो क्या हो गई, कैंसल। अगर आप देखें इसको ध्यान से तो ये कितनी बार डिवाइड हो रहा होगा, 2 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो इतना आ गया आपके पास में 2, तो ये हो गया कितना, 20। या इसको भी अगर हम कैंसिल कर दे 2 से, ये 2 से कैंसिल कर दूं तो ये आ गया आपके पास में कितना, 22। चलिए, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा है, ऊपर ऊपर बचा है आपके पास में 22 और डिवाइड में हो रहा है 10। अब डिवाइड में 10 है तो बहुत आसान हो जाता है, उतना पॉइंट आगे लगा दें आप, है ना। तो ये आ जाएगा 2.2, वेट किस में है, ग्राम में। ठीक है, 100 होता तो एक पॉइंट और आगे खसका देते, बहुत इजी हो जाता है अगर 10 डिवाइड में है तो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, आसानी से चीजें निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। मोल आ जाए तो फिर तो सारी चीजें क्या हो जाती है भाई, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाती है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ नहीं। चलो तो फिर आगे देखते हैं हम क्या, कि कुछ और नया कंसेप्ट अगर आपको पढ़ना हो तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी आपको ना, जब वॉल्यूम गिवन है तो आपको इससे भी रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ भाई, देखिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसे। क्या बोल रहा है वो, 2 ग्राम ऑक्सीजन है एनटीपी पर और कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, कितनी है, 2 ग्राम ऑक्सीजन है और 2 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो एनटीपी पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। 2 ग्राम है, ग्राम है तो मोल निकाल लो, या फिर मास और वॉल्यूम वाले फॉर्मूले को आप क्या कर दो, इक्वली रख दो, मास और वॉल्यूम वाले फॉर्मूले को इक्वल। तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो W डिवाइडेड बाय क्या हो गया, मोलर मास, और क्या है आपके पास में, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लीटर में, ऑप्शन में मेरे पास लीटर में है तो इसलिए मैं लीटर में रख दूं, 22.4 हो गया। ठीक है, दोनों क्लियर। चल, अब हमें वेट गिवन है कितना, 2 ग्राम, ऑक्सीजन बोल रहा है O2 तो कितना हो गया ये 32, इक्वल टू वॉल्यूम लीटर में आपको फाइंड आउट करना है, ये आ गया आपका 22.4, 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया कितना, 16। ऊपर ले जाओ इसको, तो यहां से आ गया आपके पास में क्या, वॉल्यूम ऑफ लीटर में, किसमें, वॉल्यूम ऑफ लीटर, ये आ गया कितना बेटा, 22.4 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, तो 16 हो गया, है ना। तो ऑप्शन चेक कर लो, आराम से आप बोल सकते हैं 16 टू जा कितना होगा, 32। तो वहां से तो सोल्व होगा ही नहीं, कहां से आएगा, 1 पे ही सोल्व होगा, यानी कि इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 1.4 लीटर के करीब। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, आप ही को सोल्व करना है, कोशिश कीजिए सोल्व करने की। क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि अगर 7.5 ग्राम कोई गैस है और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है कितना, 5.6 लीटर एसटीपी पर,
तो वो गैस कौन सी हो सकती है भाई? गैस कौन सी, ये तो हमारे फॉर्मूले में कहीं कुछ आया ही नहीं। लेकिन एक चीज आई है बेटा, कौन सी? मोलर मास। क्योंकि हर एक गैस का मोलर मास तो फिक्स्ड होगा। तो अगर आपको कभी भी फाइंड आउट करने के लिए बोल दे क्या कि कौन सी गैस है, तो आप सिंपली क्या फाइंड आउट करो? मोलर मास फाइंड आउट करो इस केस में। जैसे ही आप मोलर मास फाइंड आउट कर लो और इन्हीं गैसेस से चेक कर लो, किन्हीं ना किन्हीं का मोलर मास उससे मैच होगा। मतलब गैस अगर फाइंड आउट करना है तो मुझे बेसिकली किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है क्या? मोलर मास कैलकुलेट करना है। चल, तो अब मेरे पास एक ग्राम वाली चीजें हैं और एक कौन सी है? लीटर वाली। तो दो मोल के फॉर्मूले, एक ग्राम वाला लो, एक कौन सा ले लो बेटा? ग्राम वाला, और एक कौन सा ले लो? वॉल्यूम वाला। चलो, तो W डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम किस में गिवन है? लीटर में। डिवाइडेड बाय हो गया बेटा कितना? 22.4। चलो रख दे। हमें क्या चाहिए? मोलर मास की वैल्यू चाहिए। तो मोलर मास को एक साइड ले जाओ। ये हो गया मोलर मास इक्वल टू, ये यहाँ गया, ये यहाँ पे चले गया। W तो इस पे था ही सही, और अपोजिट हो गया। वॉल्यूम कहाँ पे आ गया? लीटर में, और 22.4 हो गया। चलो, तो W वो कितना है? 7.5 ग्राम इनटू कितना हो गया? ये 22.4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लीटर कितना हो गया बेटा? 5.6। तो अगर आप इसे कैंसिल करें 5.6 को किससे? 22.4 को, तो ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास में? कुछ काटने के लायक कुछ बचा नहीं है। तब आप क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दो भाई, है ना। तो अब आपके पास में मोलर मास इक्वल्स टू आ गया है क्या? क्या बचा हमारे पास? 7.5 और 4। तो 7.5 इंटू क्या हो गया? 4। तो आपके पास में मोलर मास आ गया बेटा कितना? 30। अब अगर मेरे पास मोलर मास आ गया तो मैं क्या करूं? चेक कर लूं। मोलर मास आ गया है तो आप क्या कर लो? चेक कर लो। किसका आएगा? 30 के करीब, है ना। मोलर मास निकालते तो आता है एटम के मास को सम कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास में? मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। अब आपको क्या निकालना है बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही निकालना है। तो सभी मॉलिक्यूल ही गिवन है, मतलब मोल निकाल लूं, मोल निकाल लूंगा तो मॉलिक्यूल्स की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, मोल्स निकाल लूं तो क्या पता चल जाएगा मुझे? वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, या आप इसको करना चाहोगे? चलो ये कर देता हूं, इसके बाद होमवर्क लिख देंगे ना। हाँ, तो मोल निकाल लूं। मोल निकालने के लिए पहली चीज क्या गिवन है मेरे पास? वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम अगर गिवन है तो डिवाइड कर दो कितने से? 22.4 से। ये आ गया मेरे पास क्या? मोल। मोल आ गए। अब मैं क्या करूंगा बेटा? मोल आ जाए तो मुझे नंबर निकालना है किसके? मॉलिक्यूल्स के। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मोल में इंटू कर दूं किसका? Na का। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 15 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू क्या हो गया? Na। जैसे ही मैं Na का मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ गई मेरे पास में? वैल्यू किसकी? किसकी वैल्यू आ गई भाई? मॉलिक्यूल्स के नंबर्स की वैल्यू आ गई। यही छोड़ दो, कंपेयर ही करना है हमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी? 10 डिवाइडेड बाय 22.4। आगे आगे हम क्या कर दें इसमें? मुझे नंबर से मतलब है। तो ये हो गया आपका 10 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू क्या हो गया? तो Na हो गया। ठीक है, थर्ड वाला चेक करें। 1.5 ग्राम मास दिया है भाई। अब 1.5 जो है वो क्या है? ग्राम मास दिया। तो 1.5 हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 2। फिर आगे मुझे क्या निकालना है? मॉलिक्यूल्स की संख्या। तो ये हो गया 1.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या कर दूंगा भाई? 2 इंटू क्या कर दूंगा? Na। चलिए नेक्स्ट। अब आगे आपके 5 ग्राम CO2। तो मोल निकालना हो तो कितना मास गिवन है बेटा? 5। मोलर मास CO2 का कितना हो गया? 44। अब इसको कन्वर्ट कर लो, तो 5 डिवाइडेड बाय 44 इंटू क्या हो गया? तो Na हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो किसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या नंबर सबसे ज्यादा हो सकती है? किसमें सबसे ज्यादा हो सकती है? हाँ, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई वाली तो Na तो भूल जाओ, Na से कोई मतलब पड़ेगा नहीं। यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 44 है। 44 सबसे डिवाइड होने वाली चीजें
डिवाइड होने वाली चीजें क्या है सबसे बड़ी, तो ये वैल्यू तो कम आना ही है। सबसे कम अगर आपको कोई डिवाइड वाली चीज या रेशियो में दिख रही है तो यही है, 2 डिवाइड हो रहा है, तो 1.5 डिवाइडेड बाय कितना है 2 है ना, 1.5 डिवाइडेड बाय कितना है 2 है। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करके देखेंगे भी तो सही आंसर आएगा आपके पास में कौन सा, 1.5 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो इसमें क्या है, तो मैक्सिमम नंबर है किसके, मॉलिक्यूल्स के। ठीक है गाइस, चलिए फिर बोल रहा है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी ऑक्यूपाई वॉल्यूम, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है भाई, हमें पता है ना कि एक मोल जो है, एक मोल जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर, तो 2 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे एसटीपी पर, 2 मोल 22 पॉइंट वॉल्यूम ऑफ लीटर में अगर निकालना है तो क्या होता है, मोल इंटू क्या करूंगा 22.4, तो मोल आपके पास गिवन है कितना बेटा 2, तो ये आ गया 2 इंटू 22.4 यानी कि आ गया 44.8 लीटर। अब वॉल्यूम वाला ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही नहीं क्या, अरे मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लीटर डिवाइडेड बाय कितना हो गया 22.4, यहां से निकाला हमने मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, 4.48 लीटर ऑफ मीथेन एट एसटीपी करस्पॉन्ड टू, मतलब 4.48 लीटर गिवन है आपको किसका, मीथेन का, और अब आपको फाइंड आउट करना है कि इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सी चीजें सही होगी। मतलब मुझे पहला एक तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने पड़ेंगे, फिर मोल देखना है, फिर 3.2 ग्राम मतलब मास देखना है, और फिर क्या है मोल, मतलब मुझे तीनों चीजें फाइंड आउट करना पड़ेगी, तब कहीं जाके मैं एक ऑप्शन पे या एक आंसर पे टिक कर पाऊं। चलिए देखें, तो 4.48 लीटर गिवन है, और 4.48 लीटर गिवन है मतलब वॉल्यूम गिवन है भाई, वॉल्यूम गिवन है तो सबसे पहला काम क्या निकाल लो, मोल निकाल लो। वॉल्यूम अगर गिवन है तो सबसे पहला काम क्या निकाल लो बेटा, मोल निकाल लो। ठीक है, तो मोल निकालने के लिए पहला तरीका तो ये हो गया कि 4.48 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, लीटर वाली चीजें है तो 22.4। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये पॉइंट हटाया तो नीचे कितनी जीरो लगी 2, ये पॉइंट हटाया तो ऊपर कितनी जीरो लगी 1, एक जीरो से एक जीरो जो है वो क्या हो गया भाई, कैंसल हो गया, एक जीरो से एक जीरो जो है वो क्या हो गया, तो कैंसल हो गया। और इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये 2 2 4 और ये 4 4 8 है, तो ये कितने टाइम डिवाइड हो गया 2। अब नीचे क्या बचा है 10 बचा है ना, नीचे क्या बचा है बेटा 10 बचा है, तो ये 2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 10, हमें एग्जैक्टली निकालना पड़ेगा ना, तो ये मोल आ गए आपके पास में 0.2। अगर 0.2 मोल आ रहे हैं मतलब मेरे पास ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता डी वाला, क्योंकि 0.1 है, और कौन नहीं हो सकता, तो बी भी नहीं हो सकता क्योंकि 0.5 मोल है। ठीक है, अब क्या निकाल सकते हैं, अगर मेरे पास मोल है तो मोल है तो हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर, और क्या निकाल सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं, मोल आ गए तो। चलो, तो अगर मेरे पास मोल पता है तो नंबर निकाल लेते हैं, तो दोनों फॉर्मूले को क्या कर दो आप, इक्वल कर दो, या मोल पता ही है तो मैं क्या करूंगा, नंबर ही निकालना है मुझे सीधे, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, n इक्वल्स टू क्या हो गया, n डिवाइडेड बाय क्या था भाई na। अगर मुझे यहाँ से n की वैल्यू चाहिए नंबर, तो नंबर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मोल इंटू क्या हो गया na का मल्टीप्लाई कर दूं। चलो, तो मोल आ गया आपके पास में 0.2 इंटू एवोगैड्रो नंबर होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 6 टू 12 मतलब सिर्फ 10 टू द पावर 23 गिवन है, नहीं अप्रोक्सीमेट करना चाहो तो हो जाएगा, लेकिन देख लेते एग्जैक्टली वाली वैल्यू अगर आ जाए तो। चलो, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब बचा आपके पास में क्या, मास। तो अगर आपके पास में मोल गिवन हो और मुझे क्या निकालना हो, मास, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, W डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहां से मुझे W निकालना हो तो क्या करूंगा, N इक्वल्स टू क्या करूंगा बेटा, मोलर मास। N की वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी, 0.2। मोलर मास किसका, मीथेन, मीथेन का कितना होता है 12 का कार्बन और 4 कौन हो गए हाइड्रोजन, तो 16 इंटू 2, तो ये आ गया आपके पास में एग्जैक्टली 3.2 ग्राम। ठीक है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है, राइट आंसर आपका कौन सा हो गया बेटा, सी। ठीक है, चलिए, हाँ, तो ये हो गए हमारे कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस, लगभग एक एक तरह के हमने क्वेश्चंस किए हैं, या बहुत ज्यादा तरह के हमने क्या किए हैं, तो क्वेश्चंस किए हैं, और इससे रिलेटेड हमने कुछ चीजें देखी। ठीक है,
अब आगे हम देखते हैं। तो बेसिकली मोल के 3 फॉर्मूले और उसके एप्लीकेशंस या उससे रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म्स पढ़ना चाह रहे हैं हम, कौन सी नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं बेटा, कौन सी, डेंसिटी। कि अगर मुझे डेंसिटी डिफाइन करना हो या डेंसिटी को रिलेट करना हो किससे, तो मोल से, तो क्या चीजें हो सकती है। तो डेंसिटी अगर हम डिफाइन करें तो डेंसिटी किससे रिलेटेड होती होगी। ठीक है, चलो, तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है ना। तो इसके लिए पहले देखता हूं मैं कितनी तरह की क्या होती है बेटा, डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी को बेसिकली हम कितनी तरह से पढ़ते हैं, तो 2 तरह से पढ़ सकते हैं ना। एक देखो, आइडियल गैस इक्वेशन बोल रहा हूं मैं कि पीवी इक्वल टू क्या होता है, तो एन आर टी। पीवी इक्वल टू क्या हो गया, एन आर टी हो गया। यहां पर पी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर। वी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम। एन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, मोल। आर जो है वो क्या है, गैस कांस्टेंट। टी जो है वो क्या है बेटा, टेम्परेचर है। ठीक है, इतनी सारी टर्म्स हो गई इसमें। पीवी इक्वल टू क्या है, तो एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशंस आ गए आपके पास। चलिए, ये क्या है, एन, मोल बोला हमने। तो क्या मैं मोल को ऐसा लिख सकता हूं, मोल के लिए तो हमने कितने फॉर्मूले पढ़े हैं, 3। 3 में से एक यूज कर रहा हूं मैं, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू क्या हो गया, तो आर टी। ठीक है, अब इस मोलर मास को यहां ले आओ और वॉल्यूम यहां ले आओ, तो ये हो गया आपके पास में पी एम इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी आर टी। ठीक है, अब ये जो W डिवाइडेड बाई V होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डेंसिटी, है ना। तो जो डेंसिटी होती है या एब्सोल्यूट डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, वो होती है ये, है ना। तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, तो W वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। W वेट है और डिवाइडेड बाय क्या है, वॉल्यूम। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, डेंसिटी। मतलब PM इक्वल्स टू क्या हो गया, तो DRT हो गया। और अगर मुझे यहां से डेंसिटी की वैल्यू चाहिए तो मैं लिखूंगा Pm डिवाइडेड बाय क्या हो गया, तो RT। Pm डिवाइडेड बाय क्या हो गया बेटा, तो RT। तो यहां से एक फॉर्मूला आ रहा है आपका, किसके रिलेटेड है, डेंसिटी से रिलेटेड है। एक फॉर्मूला कौन से रिलेटेड हो गया ये बेटा, डेंसिटी से रिलेटेड, कि D इक्वल्स टू जो है वो क्या आ गया, तो Pm बाय RT आ गया। ठीक भाई, तो एक डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया आपके पास में, पीएम डिवाइडेड बाय क्या आ गया, तो आरटी आ गया। चलो, इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं, देखते हैं कि और कोई फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं हम, या और कुछ बातें कर सकते हैं क्या इसके बारे में। बिल्कुल। तो अगर मुझे किसी के लिए भी क्या करना है, कंपेयर करना हो किसमें, डेंसिटी में। अगर मुझे किसी के लिए भी क्या करना हो बेटा, कंपेयर करना हो किसमें, डेंसिटी में, तो मैं क्या करूंगा, जब भी मैं कंपेयर करूंगा तो क्या होगी, चीजें कुछ फाइंड आउट वाली होगी। जब भी मैं कंपेयर करूंगा, फाइंड आउट करना है तो किसी न किसी से कंपेयर। अब डेंसिटी भी कंपेयर करके अगर कुछ आ जाए तो हम उसे बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, हम उसे रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। तो अगर मुझे रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो मैं किसके लिए फाइंड आउट कर सकता हूं, तो रिलेटिव डेंसिटी अगर मैं लिक्विड के लिए फाइंड आउट करूं, या फिर मैं किसके लिए, गैसियस के लिए। तो रिलेटिव डेंसिटी फॉर लिक्विड, तो लिक्विड में हम रेफरेंस लेते हैं किसका बेटा, हाइड्रोजन का, है ना। किसका, सॉरी, लिक्विड में किसका ले लेंगे हम, H2O का। और गैस में किसका लेते हैं रेफरेंस, तो हाइड्रोजन का। तो जहां भी रिलेटिव आता है वहां पे क्या आती है, कंपैरिजन, तुलना आती है ना। तो किसी गैस की अगर आपको डेंसिटी निकालना हो, किसी लिक्विड की डेंसिटी निकालना हो, तो आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, जिससे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। तो मान लो जिस किसी भी लिक्विड की आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, डेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो वो लिक्विड ले लो। तो यहां पर हमने क्या लिया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिसके लिए भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया आपका क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय, लिक्विड के केस में किससे हम करेंगे कंपैरिजन, तो H2O पे। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय जो है वो क्या आएगा बेटा, वो होगा आपका डेंसिटी ऑफ H2O। और ये भी ध्यान रखना, ये भी कब होता है, तो एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो कभी आपसे पूछ ले कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो 4 पर, 4 डिग्री पर। ये तो है किसके लिए, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया कि अगर आपको कैलकुलेट करना हो फॉर
लिक्विड। मेन जो काम है हमारा वो किसके लिए है, तो गैसियस के लिए। ठीक है, तो गैसियस के लिए क्या करते हैं, तो गैसियस के लिए वेपर डेंसिटी निकालूंगा, क्योंकि गैसियस है वेपर फेज में प्रेजेंट है। तो हम क्या निकालते हैं बेटा, यहां पर हम निकालते हैं वेपर डेंसिटी निकालते हैं। अब ये जो मुझे वेपर डेंसिटी निकालना है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, वी डी, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन ही तो करना है। तो कंपैरिजन करना है तो अब मुझे किसका सहारा लेना है, जिस डेंसिटी का भी जिस गैस की भी आप क्या निकालना डेंसिटी निकालना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में क्या, एक डेंसिटी ऑफ गैस। फिर मैं क्या करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा ना। तो गैस में कंपेयर हम किससे का करते हैं, तो हाइड्रोजन से करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ क्या निकाल ले, हाइड्रोजन। और ये सारी चीजें जो हम डिफाइन कर रहे हैं बेटा, ये सारी चीजें जो हम डिफाइन कर रहे हैं, ये कब करते हैं, ये हम डिफाइन करते हैं सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं गैस हिल जाएगी, अगर मैं प्रेशर चेंज कर दूं कंप्रेस्ड हो जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी। मतलब वॉल्यूम, मास, ये सब चीजें जो है वो क्या होती है, चेंज होती है। यानी कि वेपर डेंसिटी जो है वो डिफाइन कर रहे हैं हम कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। किस पर डिफाइन कर रहे हैं बेटा, हम कांस्टेंट टेम्परेचर और सॉरी प्रेशर पर जो है वो चीजें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं डेंसिटी किसकी, जिस गैस की भी आपको फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी किसकी बेटा, हाइड्रोजन गैस की। चलो, तो वी डी वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ गैस डी इक्वल्स टू क्या हो गया, पीएम बाय आरटी। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, पीएम बाय आरटी हुआ। अब यहाँ पे देखो डेंसिटी इक्वल्स टू पीएम बाय आरटी, तो क्या हो गया हाइड्रोजन के लिए रख सकता हूँ क्या मैं चीजें, डीएच2 के लिए, तो पीएम डिवाइडेड बाय क्या हो गया, आरटी। हाँ भाई, तो किसी गैस की डेंसिटी निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, पी मोलर मास। अब हमें पता नहीं है कौन सी गैस है तो जी लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाय क्या हो गया बेटा, आर टी। फिर इसके डिवाइड में क्या हो गया, पी, फिर मोलर मास, लेकिन यहां हमें पता है कौन है, हाइड्रोजन है, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, आर और टी। अब देखो हमें पता है, क्या पता है हमें, कि हमने क्या लिया है, टेम्परेचर और प्रेशर तो कांस्टेंट, यानी कि ये टेम्परेचर कैंसल, क्योंकि सेम चीजें हो गई। ये प्रेशर और ये प्रेशर भी क्या हो गया, कैंसल। और आर जो है वो क्या होता है, गैस कांस्टेंट। आर जो है वो क्या होता है बेटा, गैस कांस्टेंट, तो वो भी क्या हो गया, कांस्टेंट ही हो गया। यानी कि ऊपर क्या बचा आपके पास में, ऊपर बचा है आपके पास में मोलिकुलर मास किसका, गैस का, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास किसका, हाइड्रोजन का। तो मोलिकुलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास कौन सा, हाइड्रोजन का। तो ये हो गया आपके पास में मोलिकुलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन का तो पता हमें कितना होता है बेटा, 2। ठीक है, तब हम यहां से निकाल सकते हैं क्या, फॉर्मूला क्या हो गया, 2 को इस साइड भेज दूं, तो मोलिकुलर मास ऑफ गैस या वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा हमारे पास में, मोलिकुलर मास किसी गैस का डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2। या और अगर हम इसी के फॉर्म में बनाना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 को इधर भेज दो। यानी कि अगर आपको किसी गैस का मोलिकुलर मास निकालना है तो मोलिकुलर मास ऑफ गैस इक्वल्स टू हो गया वेपर डेंसिटी इनटू 2। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हो गए जिससे आप क्या कर सकते हैं, चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूले आ गए 2 डेंसिटी से रिलेटेड, कि वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू ये हो गया ना, मोलिकुलर मास इक्वल्स टू क्या हो गया, तो गैसियस वाली चीज। ठीक है, चलो, तो ये ओवरऑल हो गया आपका कौन सी टर्म्स बेटा, डेंसिटी से रिलेटेड। ठीक है, ध्यान रखना, कंसेप्ट ऑफ वेपर डेंसिटी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस, है ना। ये सारी चीजें हम किसके लिए डिफाइन करने जा रहे हैं, तो गैसेस के लिए ही डिफाइन की है। ठीक है, और वेपर डेंसिटी जो है वो कैसी आ रही है आपकी, यूनिट लेस क्वांटिटी आती है, क्योंकि मोलर मास है, और मोलर मास भी कैसा है, यूनिट लेस है। चल ट्राई कीजिए क्वेश्चंस।
किस तरह से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब की बार क्या गिवन है बेटा, अब की बार गिवन है आपको डेंसिटी। तो इस डेंसिटी गिवन का क्या मतलब है, हाँ क्या करना है आपको, हमें वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मतलब वाटर का मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल ले लूं तो वो वाटर का एक मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, और वॉल्यूम सभी किस में गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एमएल में हमें क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। चलो, तो एक हमने बोला था डेंसिटी तो डेंसिटी डी इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, डी इक्वल्स टू हो गया मोलर मास डिवाइडेड बाय एस। मोलर मास क्या, डेंसिटी, और डेंसिटी इक्वल्स टू क्या है, तो वेट, वेट डिवाइडेड बाय क्या होता है भाई, मोलर मास, है ना। वेट डिवाइडेड बाय क्या हो गया, मोलर मास। अब उसने बोला है डेंसिटी कितनी रख दूं मैं, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी की वैल्यू हो गई 1, तो 1 इक्वल्स टू हो गया वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसका मतलब इसको यहाँ ले आओ तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो गया, W। वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो गया, W। मतलब गंगाधर ही क्या है, शक्तिमान। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसका मास और वॉल्यूम जो है वो दोनों ही चीजें जो है वो क्या होगी बेटा, बराबर होगी। इसकी मास और वॉल्यूम जो है वो दोनों ही चीजें जो है वो क्या हो गई है, तो इक्वल हो गई है, बराबर हो गई है। ठीक है, मतलब मैं इसको मास में भी लिख सकता हूँ, सेम चीजों को मैं किस में लिख सकता हूँ, तो वॉल्यूम में भी लिख सकता हूँ। अभी डिटेल में जा रहे हैं, नहीं तो आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं फिलहाल तो इसको ना। चलिए पर डिटेल में ही करते हैं थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन है डेंसिटी से रिलेटेड, ठीक है। हाँ तो क्या बोला मैंने बोला कि मास और वॉल्यूम दोनों जो है वो क्या हो गए बेटा, इक्वली हो गए, बराबर हो गए। और अगर मास और वॉल्यूम दोनों बराबर हो गए तो मास ही वॉल्यूम में और वॉल्यूम ही मास है। मतलब ये है कि अगर मैं H2O के लिए लिखना चाहूं तो 100 लीटर लिखूं या 100 ग्राम, दोनों एक ही बात है। H2O के लिए मैं 18 ग्राम लिखूं या 18 लीटर लिखूं, एक ही बात होगी। नहीं, ग्राम और लीटर नहीं बेटा, ग्राम और ml हो सकते हैं, ठीक है। किसमें किया है उसने, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ग्राम पर ml में। तो 18 ग्राम लिखूं या 18 ml लिखूं वाटर का, दोनों ही चीजें जो है वो क्या हो गई, इक्वली हो गई। दोनों ही चीजें क्या हो गई बेटा, इक्वली हो गई, ठीक है। तो हमें पता है अगर मैं मास लिखना चाहूं, मास ऑफ, किसका मास लिखना चाहूं, एक मोल एलिमेंट या एक मोल मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, कौन सा मॉलिक्यूल, H2O का। तो एक मोल H2O के मॉलिक्यूल्स का कितना मास होगा, कितना होगा भाई बताओ फटाफट, ये तो बहुत पढ़ा है हमने। कितना लिख दूं, 18 ग्राम, क्योंकि उसी के मोलर मास के बराबर। बस उसको हम किस में लिख दें, ग्राम में। अच्छा लेकिन डेंसिटी तो 1 है, अरे 1 है इसका मतलब मैं ग्राम को किस में लिख सकता हूँ भाई, ml में भी तो लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये क्या हो गया, 18 ml भी तो हुआ, क्योंकि मास ही वॉल्यूम है और वॉल्यूम ही मास। मतलब एक मोल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना हो गया, 18 ml हुआ, किसका, एक मोल का। चलो, अगर मेरे पास एक मोल का वॉल्यूम आ जाए तो मैं क्या करूं, एक मोल का मतलब इसकी जगह वैल्यू रख दूं, या तो मैं बेसिकली सोल्व कर रहा हूं फिलहाल तो ना। तो एक मोल का मतलब ये हो गया कि ये मास आ गया, मास ऑफ किसका, 1 मोल का। 1 मोल मतलब कितना हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये मास आ गया आपके पास में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, और वो भी कितना आ गया, 18 ग्राम, या इसी को हमने क्या लिखा है, तो 18 ml के करीब लिखा है, होगा इतना। और इस मास की जगह पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, इस मास की जगह पे भी तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, वॉल्यूम, क्योंकि सब वॉल्यूम चल रहा है तो वॉल्यूम ले लेते हैं। तो ये आ गया आपका क्या, वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम निकालना भी है। तो वॉल्यूम ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का कितना हो गया, 18 ml। मुझे कितने का निकालना है, मुझे निकालना है एक मॉलिक्यूल्स का। तो अगर हम बोले एक मॉलिक्यूल्स के लिए तो कितना हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय कितना कर दूं, 6, राउंड ऑफ ले लूं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, 23। इसको कैंसिल कर दूं, 6 3 जा
है ना। तो ऊपर बचा 3 इंटू, और ये 10⁻23 ऊपर जाएगा तो ये हो गया 10⁻⁻23। किस में लेके चल रहे हैं हम, ml में, तो आंसर भी किस में आएगा बेटा, ml में आ जाएगा। मतलब 3 वाली चीजें देख लो, सेंटीमीटर क्यूब, वही बात हो गई सी, इससे निकाल लो, ठीक है। और डेंसिटी गिवन है तो मास और वॉल्यूम जो है वो क्या हो गए, बराबर ही हो गए। तो आपको ये भी पता है क्या पता है आपको, देखो आपको ये पता है कि एक एटम का मास, तो मास की जगह में वॉल्यूम लिख दूं तो Na से डिवाइड ही तो करना है, और वही किया हमने फाइनली, है ना, वही हमने क्या किया फाइनली, डिवाइड भी किया। भाई मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इक्वल्स टू क्या होता, अगर आपसे ये बोलता तो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स। तो भैया जी अगर एक मास, एक मॉलिक्यूल का मास है तो मैं क्या करूंगा, उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, एवोगेड्रो नंबर, है ना। लेकिन अब इस केस में क्या है, मास ही वॉल्यूम है, वॉल्यूम ही मास है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वो भी 18 डिवाइडेड बाय एन ही तो है, और एन की वैल्यू तो हुई है, तो ये 18 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻, कितनी होगी भैया, 23। तो ये भी आ गया 3 इंटू 10⁻⁻23 के करीब। तो ये एक आपकी फर्स्ट मेथड हो, ये जो है वो कौन सी होगी बेटा, एक सेकेंड मेथड की। अगर आप फॉर्मूले से जाना चाहें तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसे सॉल्व करने की कोशिश। क्या बोल रहा है वो, मोलिकुलर वेट इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी इनटू 2 इज वैलिड फॉर, किसके लिए ये बातें हैं, या ये जो फॉर्मूला लिखा है ये वैलिड होगा, मान्य होगा। किसके लिए पढ़ा था हमने, गैसियस के लिए पढ़ा था। ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए वैलिड होगा, तो गैसियस के लिए। चलो नेक्स्ट देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 488 ग्राम BaCl2.2H2OR। बेरियम का आपको गिवन है मास, एटॉमिक का, कौन सा मास गिवन है बेटा, एटॉमिक मास गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, वाटर के कितने मोल प्रेजेंट है 488 ग्राम में। क्या करेंगे, सबसे पहले तो मास गिवन है तो मोल निकाल लो, मास गिवन है तो क्या निकाल लो बेटा, मोल निकाल लो। चलो तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, W डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास निकाल लेते हैं। तो अगर मुझे मोलर मास चाहिए किसका, BaCl2.2H2O, तो सभी के मोलर मास को क्या करूं, जोड़ दूं। Ba का गिवन है आपको कितना, 137 प्लस एक क्लोरीन का होता है 35.5, दो के कितना हो गए 71, तो दो का हो गया 71। एक वाटर मॉलिक्यूल का होता है 18, दो के हो गए कितने, 18 टू जा 36, तो ये आ गया 6 और 7, 7 7 कितना हो गए 14, तो ये हो गया कितना 4 हो गया, 7 3 7 और 3 कितने हो गए 10, 10 और 3 कितना हो गया 13, और 1 कैरी कितना हो गया 4, और ये आ गया 2, तो ये आ गया इसका मोलर मास 244। चलो मतलब डेटा तो इजी है, यानी कि 488 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 244, यानी कि आपके पास में मोल आ गए कितने, 2 मोल, मोल आ गए कितने बेटा आपके पास में, 2 मोल आ गए, ठीक है। मतलब 488 ग्राम में की जो मोल है वो कितने हैं, 2 मोल। अब आप देखो हमने बोला था मोल है तो फिर चीजें आसानी से, क्योंकि हमें मोल में ही दिए हैं ऑप्शन, ऑप्शंस आपको देखो किसमें गिवन है बेटा, मोल में, तो मोल में ही निकाल लो। तो अगर मैं एक मोल बोलता BaCl2 का, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं बोलता कि एक मोल है BaCl2 का, तो इन इन 1 मोल ऑफ BaCl2, कि अगर BaCl2 का एक ही मोल होता तो फिर मैं क्या लिखता, एक मोल में कितने H2O है, 2 मोल H2O है, एक मोल में कितने H2O है बेटा, 2 मोल है किसके, H2O के। तो अब आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो अब आपको कितने निकालना है, आपको निकालना है 2 मोल के लिए, तो 2 मोल ऑफ BaCl2, 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा, तो 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा भाई, 4 मोल H2O। चल तो आंसर आ गया हमारा कौन सा, बी, ठीक है।
कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। डेंसिटी निकालना है आपको किसकी? ओजोन की, जो रिलेटेड है किससे? मीथेन के, अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशन है वो दोनों ही क्या है बेटा? सेम गिवन। और हमें क्या निकालना है? मीथेन, ओजोन रिलेटिव टू मीथेन, ओजोन रिलेटिव टू मीथेन, यानी कि ऊपर क्या हो? मीथेन, ओजोन हो, और नीचे क्या डिवाइड कर दो आप? मीथेन वाली चीजें डिवाइड कर दो। चलो देखिए क्या निकालना हमें उसका भी, डेंसिटी निकालना है। चलो तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? पीएम बाय आरटी, है ना। रिलेटिव डेंसिटी डी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? पीएम डिवाइडेड बाय क्या हो गया? आर टी। तब दोनों के लिए लिख लूं, रेशो ही तो निकाल लूं और उसको क्या कर दूं? सोल्व कर दूं मैं। तो अगर मैं लिखना चाहूं रिलेटिव टू किसका है? ओजोन का, है ना। तो DO3 डिवाइडेड बाय क्या हो गया? DCH4। रेशो निकाल लो, आ जाएगा मेरे पास। तो ये आ जाएगा क्या आपका? पीएम, एम किसका? ओजोन, डिवाइडेड बाय क्या हो गया? आर टी, फिर डिवाइडेड बाय पीएम मॉलिक्यूलर मास किसका? मीथेन, मीथेन CH4, डिवाइडेड बाय क्या हो गया? आर टी। क्या कहना चाह रहा है बेटा? वो बोल रहा है अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम टेम्परेचर है तो टी कैंसिल हुआ, प्रेशर भी सेम है तो, और आर तो गैस कांस्टेंट है तो वो भी क्या हो गया? कैंसिल। तो आपके पास में बचा मॉलिक्यूलर मास किसका? O3 का, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास आ गया किसका? CH4 का। ठीक है, यही बचा सब। तो रिलेटिव डेंसिटी का रेशियो कितना बराबर आ गया? तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओजोन कितना होता है? 16 किया गया 48, और CH4 का कितना हो गया? 16, है ना। तो कितना रेशो आ जाएगा बेटा? रेशो आ जाएगा 3:1, और डिवाइड में 1 है तो नहीं भी लिखा हो तो भी चलेगा। तो आंसर आ गया आपके पास में कौन सा? बी, सेकेंड। और कुछ है क्या? चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा। चला, और एक दो क्वेश्चन से फिर अपना मोल जो है वो ऑलमोस्ट क्या है बेटा? डन हो जाएगा। चल देखें इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है वो? वेपर डेंसिटी गिवन है आपको किसकी? गैस, फाइंड आउट करना चाहिए। अगर डेंसिटी गिवन है कितनी? 0.178 ग्राम पर लीटर। इतने ग्राम वो किस में है? लीटर में है बेटा, ग्राम पर लीटर में गिवन है। मतलब मैं बोल दूं 0.17 ग्राम है। कितना बोल दूं मैं? 0.17 ग्राम है, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी होगी? 1 लीटर, है ना। डेंसिटी 0.178 ग्राम पर लीटर है। मतलब 1 लीटर गैस, 1 लीटर गैस का जो मास है वो कितना हो गया? 0.178। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? 1 लीटर ऑफ गैस। तो अगर आप ले लो 1 लीटर गैस हैव या है, कितना हो गया उसके पास में? 0.178 ग्राम, इतना मास हो गया उसके पास, है ना। 1 लीटर गैस के पास में कितना है? 0.178 ग्राम। हमें क्या चाहिए? वेपर डेंसिटी चाहिए। तो वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है भाई? वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू हो गया मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 2। अब हमें मोलर मास के लिए गैस पता करना है, और गैस भी नहीं गिवन है, मतलब मुझे फाइंड आउट करना है किसको बेटा? मोलर मास। अगर मोलर मास फाइंड आउट हो जाए तो बाकी सारी चीजें आसानी से हो जाएगी। चलो देखो, 1 लीटर गैस के लिए 0.178 ग्राम है। तो अगर मैं आपसे बोल दूं 2 लीटर के लिए, तो क्या करूंगा? इसमें डिवाइड करूंगा कि मल्टीप्लाई करूंगा? डिवाइड करूंगा। कितने से करूंगा? 2 से करूंगा। अगर 2 की जगह 3 बोल दूं मैं, तो 3 लीटर के लिए मल्टीप्लाई करूंगा कितने से? 3 से। 4 के लिए बोल दूं तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही मैं निकाल लूं बेटा कितने के लिए? 22.4 लीटर गैस के लिए। कितने के लिए निकाल लूं मैं? 22.4 लीटर गैस के लिए अगर हम बात कर दे तो 22.4 लीटर में क्या होगा? 0.178 इंटू कर दो आप कितना? 22.4 का। इतने का इंटू कर दूं? अब इतने का इंटू करने के बाद होगा क्या? अरे भाई 22.4 वाली चीजें देखो, 22.4 लीटर क्या होता है?
ये होता है मोल। भाई एक मोल का वॉल्यूम ही तो होता है गैस का 22.4। तो ये जो डिफाइन हो रही है बेटा ये किसके लिए हो रही है, तो ये एक मोल के लिए हो रही है। तो एक मोल का मास, मोलर मास, एक मोल का जो मास है वो क्या होता है, मोलर मास के बराबर होता है। यानी कि ये जो एक मोल का मास है, डब्ल्यू आ रहा है ना, ये तो ग्राम में, यही क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका मोलर मास रिप्रेजेंट करेगा। चलो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो ऑलमोस्ट लगभग जो है वो किसके बराबर आएगा, लगभग आंसर जो है वो किसके बराबर आ रहा है बेटा, 4 ग्राम के करीब, यानी कि मोलर मास आ गया अब आपके पास। चलिए तो अगर मोलर मास आ गया तो क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2, कितना आ गया 2, यानी कि गैस का जो मोलर मास है वो कितना आ गया बेटा 2 आ गया। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, लॉजिक यही था। 22.4 लीटर बोल रहा है, मतलब एक मोल है, और एक मोल का मास ही क्या कहलाता है, मोलर मास कहलाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। बोल रहा है द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, चलो वेपर डेंसिटी गिवन है किसकी, ए की, वो क्या है ट्वाइस दैट ऑफ गैस बी, बी से क्या है डबल, और फिर ये क्या लिखा होगा, इफ हो है ना, if the molecular weight of B is m then molecular weight of A will be। चलिए देखें क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि आप वेपर डेंसिटी ले लो किसकी, ए की। तो हमने वेपर डेंसिटी ले ली किसकी, ए की, जो जैसा जैसा बोलते जाए वैसा वैसा करते जाओ। तो वेपर डेंसिटी ऑफ ए, और फिर हमें कंपेयर करूं वेपर डेंसिटी किसकी बेटा, बी की। तो क्या बोल रहा है वो, बी की वेपर डेंसिटी से। तो बी की जो वेपर डेंसिटी है, ए जो की जो वेपर डेंसिटी है वो ट्वाइस है, डबल है किससे, बी से, मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर दो किसका, 2 का। ठीक है, चलिए तो ये आ गया आपके पास में मोलिकुलर मास किसका, ए का, डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 2। और ये हो गया 2 इंटू मोलिकुलर मास किसका, बी का, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2। ये 2 से ये 2 तो क्या हो गया कैंसल। फिर आगे उसने बोला कि बी का जो मोलिकुलर मास है वो कितना है, एम है। बी का मोलिकुलर मास जो है वो कितना है, एम ही है ना। तो यहां से आप निकाल लो एम ए इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 बचा इसको वहां ले जा, तो ये हो गया 2 mb। फिर क्या बोला उसने, उसने बोला कि बी का मोलिकुलर मास ही किसके बराबर है, एम के बराबर है। मतलब फिर हमें क्या फाइंड आउट करना था, ए का वेट कितना होगा। तो ए का वेट जो है वो किसके बराबर आ गया, ए का वेट किसके बराबर आ गया भाई, 2m के बराबर आ गया। तो हमारा आंसर हो गया कौन सा बेटा, बी वाला। ठीक है, चल एक और क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस टू वेट ऑफ 1 लीटर ऑक्सीजन गैस both measured at STP 2.22 the molecular weight of the gas would be। ठीक है, हाँ वो बोल रहा है कि रेशियो है, किसका रेशियो है बेटा, 1 लीटर कोई भी एक गैस है, 1 लीटर कोई भी एक गैस है, और 1 लीटर जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है। उन दोनों का रेशियो निकाल लो किससे, मास से, और उन दोनों का रेशियो बाय वेट जो है, वेट से रेशियो जो है वो कितना आ रहा है, तो 22.22 आ रहा है। ठीक है, फिर आपको फाइंड आउट करना है मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस, कि गैस का मोलिकुलर वेट जो है वो क्या हो सकता है। चलो तो अगर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मास लिख सकता हूं, मास ऑफ 1 लीटर कौन सी भी गैस है, तो 1 लीटर गैस का मास डिवाइडेड बाय, और क्या हो गया मास ऑफ 1 लीटर कौन, ऑक्सीजन गैस। तो डिवाइडेड बाय हमने लिखा मास ऑफ 1 लीटर ऑक्सीजन गैस, और इन दोनों का रेशियो जो है वो कितना है, इन दोनों का रेशियो है बेटा 2.22। इन दोनों का रेशियो कितना हो गया 2.22। चलो अब देखो मास ऑफ 1 लीटर या मास ऑफ 1 लीटर ऑक्सीजन, इनकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, मास अगर गिवन है तो मास है तो क्या निकाल लो, मोल निकाल लो।
तो मोल निकालने के लिए तरीका, क्योंकि हमारे पास में लीटर गिवन है ना, वॉल्यूम, ये जो है 1 लीटर, ये भी क्या है 1 लीटर। तो अगर मैं इसको मोल लिखूं तो मोल लिखने के लिए क्या करूंगा, मोल क्या होता है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन वॉल्यूम तो हो गया बेटा इसका कितना 1, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये आ गए आपके पास में क्या, मोल आ गए। ठीक है, ये आपके पास में क्या आ गए, मोल आ गए। लेकिन मुझे तो क्या नहीं करना है, मास। तो मोल में इंटू करेंगे हम किसका, मोलर मास, किसके, मोलर मास का, गैस का, डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 लीटर। तो ये भी कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू मोलर मास, किसका लिखूंगा अब मैं यहाँ पे, ऑक्सीजन का, और इसका रेशियो ही कितना है, इसका रेशियो है बेटा 2.22 के बराबर। चल, तो ये तो कैंसिल हुआ। अब अगर हम इसको क्या कर दें, कैंसिल कर दें, ये 1 से 1 2.4 ये पूरा कैंसिल, तो यही बचा आपके पास में। अब ये जो बचा है इसके रिस्पेक्ट में लिख लें, और अगर इसके रिस्पेक्ट में लिखें तो बताओ क्या बचा, किस तरह से सॉल्व हो जाएगा। हो चुका है वैसे तो लगभग, है ना। हाँ, तो आपके पास में बचा मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, और उसका रेशियो आ रहा है 2.22, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, और इसकी वैल्यू आ रही है 2.22 के करीब। ठीक है, 2.22 के करीब। अब मोलर मास मुझे ऑक्सीजन का तो पता है, गैस का नहीं पता है तो क्या हो, लेकिन मुझे ऑक्सीजन का तो पता है, तो इसको लिया इधर, तो ये हो गया 2.22 इंटू ऑक्सीजन का मोलर मास जो है वो कितना हो गया 32। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हो गया बेटा 32। तो अगर आप 32 में मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आंसर लगभग आएगा कितना 70.72 के करीब। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका कौन सा, तो सी 70.72। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये ऑलमोस्ट हमारा क्या है, तो ये हमने ऑलमोस्ट कर ली है कौन कौन से, डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी और बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है वो हमारा मोल जो है और मोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमने क्या है यहाँ पे सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो ओवरऑल मोल कंसेप्ट का जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, तो फिनिश हो रहा है। ठीक है, आगे डिस्कस और करेंगे हम कहाँ पर, तो सॉल्यूशन चैप्टर में, वहां पे और भी थोड़ा डिटेल में आएगा आपका कौन सा, मोल्स वाला। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए थैंक यू।